नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 6-7 हिंदी विषय के कार्यपत्रक नंबर 6 की। 6 में पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर निशान लगाना। जैसे कि दीवार का दीवारें होगा जो कि टिक किया हुआ। इसी तरह माला का बहुवचन मालाएं होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। बच्चा का बच्चे होगा, कथा का कथाएँ होगा। दूसरे प्रश्न में उचित शब्द छाँट कर वाक्य को पूरा करना है। घर में चीज़ें बिखरी पड़ी है, लड़के मेला देखने गए हैं, टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हुई है, मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गई। तीसरा प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों में एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि एक वचन तलवार होगा, बर्तन, कवि, भाला, चादर और मटका। बहुवचन में डिब्बियाँ, बच्चे, रोटियाँ, अनेक, कौवे, गुड़िया। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखना है। जैसे कि मेरे घर के छत पर मोर बैठे था, तो यहाँ मोर बैठे थे होगा। उसकी बहन ने राखी बांधी, तो उसकी बहन ने राखी बांधी होगा। बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए, यहाँ होगा बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। तो ये वचन संबंधी अशुद्धि है, इसको सुधार करके वापस लिखना है। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 7 में पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे कि ऊपर लिखे गए हैं, इनको विलोम शब्द को ढूंढना और नीचे वापस इसको लिखना है। पहला लिखा गया जय, जय का हो जाएगा पराजय लिखेंगे। मोटा का पतला, नया का पुराना, खुला बंद, सौभाग्य दुर्भाग्य, आना जाना। आयात का निर्यात हो जाएगा, सजीव निर्जीव, सजन का दुर्जन, दोष का गुण, नरम का सख्त और बेचना का खरीदना। फिर आता है 2 नंबर प्रश्न, जिसमें विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रात के बाद दिन होना तय है। खेल में किसी की हार, हार का विलोम शब्द हो जाएगा तो किसी की जीत। आज खुशी अस्वस्थ है तो कल तक स्वस्थ भी होगी। यहाँ उपस्थित का अनुपस्थित विलोम शब्द बड़ा का छोटा हो जाएगा, अंदर का बाहर, झूठ का चस हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर, शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। जैसे कि भारत का भारतीय बन गया, तो नवभारत टाइम्स दिन का दैनिक समाचार पत्र है। श्री लालचंद बहुत दया का दयालु है। भाला आगे से नुकीला होता है, वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। तो इस तरह से विशेषण शब्द बना के 3 नंबर प्रश्न में रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 8 में पहला प्रश्न दिया गया है, शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाकर पूरा करना है। जैसे कि शांत के ऊपर अनुनासिक लगाएंगे, गांव के ऊपर अनुनासिक, कंधा पर अनुस्वार, अंधेरा पर अनुनासिक। इस तरह से लिख कर पूरा करेंगे। दूसरे प्रश्न में भी अनुनासिक लगा करके पूरा करना। जैसे कि सांप के ऊपर अनुनासिक, दांव के ऊपर अनुनासिक लगेगा, अंदर के ऊपर अनुनासिक नहीं लगेगा, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना। इस पर केवल अनुस्वार आता है। सांप के ऊपर अनुनासिक आएगा, बाकी किसी के ऊपर नहीं आएगा। बाकी दोनों अनुस्वार का प्रयोग होगा संधा और चंचल पर। तीसरे प्रश्न में अनुस्वार का प्रयोग करना है, जिसमें तिरंगा के ऊपर और कंचन पे आएगा, जबकि आँख पे अनुनासिक आता है। चंदन के ऊपर आएगा, अलंकार के ऊपर आएगा, जबकि हंसना के ऊपर अनुनासिक आता है। तो इन दोनों को यहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर 4 में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। झंडे में 3 रंग होते हैं। गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है। तेज आंधी में मेरी पतंग कट गई। रीना के दांत मोती से चमकते हैं। इस तरह से लिखेंगे। फिर छठे में चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा करना। जैसे कि पानी में हंस के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे। देख संगीता हंस पड़ी, तो यहाँ पे लगाएंगे ऊपर अनुनासिक। अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे। संदीप की आँख के ऊपर आपको लगाना है अनुनासिक। रंग के ऊपर अनुस्वार, सांप के ऊपर अनुनासिक, अंडा के ऊपर अनुस्वार। इस तरह से इन वाक्यों को सही करके लिखना है। बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 9 की। 9 में पहला प्रश्न दिया गया है, समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। जैसे कि बारिश का समान अर्थ होता है वर्षा, पानी का समान अर्थ होगा जल, बादल का मेघ, आकाश का आसमान, राजा का नृप, जंगल का वन, वस्त्र का कपड़ा, अश्व का घोड़ा, मछली का मीन। इस तरह से मिलाएंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। मानव का हो जाएगा मनुष्य, फिर वह युद्ध का लड़ाई, ईश्वर का भगवान, बल का ताकत, शत्रु का दुश्मन, संसार जगत, साप स्वच्छ, हर्ष का खुशी हो जाएगा। फिर तीसरे प्रश्न में आपको समानार्थी शब्द छाँट कर बॉक्स में लिखने हैं। जैसे कि फूल का सुमन समानार्थी शब्द है, दोस्त का मित्र समानार्थी शब्द है, बगीचे का उद्यान समानार्थी शब्द है, बादल का मेघ समानार्थी शब्द है। तो सामने आपको लिखने हैं।
चौथे प्रश्न में एक शब्द समूह से अलग है उस पर गोल घेरा लगाना है, जैसे कि पुत्र, बेटा, सूर्य तीनों है, सखा अलग है, सूरज, सूर्य, रवि ये तीनों सूर्य के प्रवासी है, जबकि चांद अलग है, गुच्छा, नाराज, क्रोध समान है, खुश अलग है, फूल, पुष्प और सुमन तीनों से समानार्थी है, वृक्ष अलग है, संसार, दुनिया, जग तीनों समानार्थी है, स्वर्ग अलग है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 10 की। 10 में पहला प्रश्न दिया गया, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर लिखना है। ये देखो मेरी किताब, तो यहाँ पे क्रिया शब्द हो गया देखना और देखो। वह पानी लाती है, लाना और लाती यहाँ पे क्रिया हो गई। बादल हट गया, जाना और गया। वह गिर गया, गिरना और गिर ये क्रिया शब्द होंगे यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए बॉक्स में सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा करना है। जैसे पहला प्रश्न है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बाहर आंधी चल रही है, रीमा और मोहन झूल रहे हैं, नदी बह रही है, बालक दौड़ रहा है, विक्रम आम खा रहा है। इस तरह से क्रिया शब्दों का प्रयोग करेंगे। तीसरे में क्रिया शब्द छाँट कर लिखना है, जैसे कि भूख लगने पर लगना, नींद आने पर आना, विद्यालय जाने पर जाना, छत ऊपर जाने पर जाना। यहाँ ये क्रियाएँ होगी। चौथे प्रश्न में आपको जाल में से क्रिया शब्दों को ढूंढ कर लिखना है, जैसे कि चलना, चखना, नाचना, बोलना, जाना, लड़ना, हंसना, बैठना, नहाना सारी क्रियाएं हैं, तो इनको यहाँ पे लिखना है। नहाना है, चलना है, जागना है, खेलना है, बोलना है, लड़ना है, चखना, हंसना, बैठना, नाचना ये क्रियाएं यहाँ पे आपको लिखनी है। और इस प्रकार आप कार्यपत्रक 10 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।